पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, ब्यास, रावी, चुनाब, झेलम बह रहे हैं, वहाँ जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहाँ ले जाओगे। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद अब भारत ने तय कर लिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान को सिर्फ सीमा पर ही नहीं, अब हर मोर्चे पर जवाब मिलेगा। पानी की एक एक बूंद से भी मिलेगा। सिर्फ गोलियों से नहीं, अब पाकिस्तान को जवाब मिलेगा पॉलिसी से, टेक्नोलॉजी से, डिप्लोमेसी से, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के बाद अब भारत ने बगलिहार और किशनगंगा जैसे बड़े डैम्स के जरिए पानी की राहें रोक दी हैं। पहलगाम के खूबसूरत पहाड़ों में बहा मासूमों का खून, और अब उसी खून के हर कतरे का जवाब दे रहा है हिंदुस्तान। भारत ने पाकिस्तान को पानी की ताकत का एहसास दिलाना शुरू कर दिया है। जम्मू के रामबन में स्थित बगलिहार डैम और उत्तर कश्मीर के किशनगंगा डैम से पानी की रिलीज को अब भारत अपने हिसाब से तय करेगा। ये वही डैम्स हैं जिन्हें लेकर पाकिस्तान सालों से रोना रोता रहा है। चलिए अब आपको जरा इसकी ज्योग्राफी समझाते हैं। चिनाब नदी हिमाचल के लाहौल स्पीति से निकलती है, चंद्रा और भागा नाम की दो नदियों के संगम से। फिर ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और यहीं बना है बगलिहार डैम, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर पाकिस्तान को शुरू से ही ऐतराज रहा है। पाकिस्तान कहता है कि भारत इस नदी पर ज्यादा पानी रोक रहा है, लेकिन सच ये है कि भारत ने सिर्फ उतना ही पानी रोका है जितना उसे संधि के तहत पावर जनरेशन के लिए अधिकार है, और अब भारत इस अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है पूरे आत्मविश्वास के साथ। एक एक समझौते को फिर से देखने का वक्त आ गया है, और इसकी बौखलाहट अब पाकिस्तान से ज्यादा उनके समर्थकों में दिख रही है। मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया कि नदियों को रोकने से कुछ नहीं होगा, प्रेम से काम लो। सुनिए आप भी कि क्या कह रहे हैं मौलाना साहब इस पर। पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, ब्यास, रावी, चुनाब, झेलम बह रहे हैं, वहाँ जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहाँ ले जाओगे। कोई आसान काम है। मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है, प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि क्या प्रेम तब भी दिखाया जाए जब देश के जवान शहीद हो जाएं? क्या हम पानी बहाते रहें और वो बारूद? भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि अगर पाकिस्तान खून बहा सकता है तो हम पानी क्यों नहीं रोक सकते। मदनी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पूरा देश इस समय एक सुर में बोल रहा है। अब बात सिर्फ बयानों की नहीं, अब बारी है हर स्तर पर जवाब देने की। सिंधु जल संधि, जो कि 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में बनी थी, उसका भारत ने सम्मान दशकों तक किया, पर अब पाकिस्तान बार बार सीमा पार आतंकवाद को हवा दे रहा है, और भारत के सब्र की सीमा भी अब टूट चुकी है। किशनगंगा प्रोजेक्ट की बात करें तो ये झेलम की सहायक नदी नीलम पर बना है, और इस पर भी पाकिस्तान को आपत्ति है। लेकिन क्या भारत हर बार पाकिस्तान की आपत्तियों से डर कर रुकेगा? हर बार जब हमारे जवान शहीद होते हैं, जब मासूमों पर गोलियां चलती हैं, जब साजिशें होती हैं, तब क्या पाकिस्तान किसी संधि का ख्याल करता है? तो अब ये नया भारत है। पानी की हर बूंद भी अब देश हित में बहेगी, ना कि दुश्मन के खेत सींचने में। तो क्या अब पाकिस्तान झुकेगा, या फिर हमेशा की तरह गीदड़ भभकियों पर ही टिका रहेगा? आतंकी हमले का जवाब बारूद से नहीं, पर सोच समझ और पॉलिसी से देने की भारत की रणनीति सफल होगी? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं भारत के इस ऐतिहासिक कदम के बारे में। और ऐसी ही सच्ची, सटीक और सीधी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आई नेक्स्ट लाइव के साथ।